आज हम भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको अद्भुत ज्ञान के बारे में पता चलेगा। तो चलिए इस कथा को हम सुनते हैं। प्राचीन काल में एक अत्यंत भयंकर दैत्य था जिसका नाम था भीम। यह भीम महाभारत वाला भीम नहीं है, यह भीम असुर भीम है। यह दैत्य लाचार गरीब लोगों पर अत्याचार किया करता था, प्राणियों को कष्ट देता था। दैत्य भीम की माँ का नाम था कर्कटी। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता कौन है, वे हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तब कर्कटी ने जवाब दिया कि तुम रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र हो, जिसका वध श्री राम ने किया था। मेरे पिता का नाम था कर्कट और माँ का नाम था पुष्कसी। मेरे पति थे विराध और उनको भी श्री राम ने मार दिया था और उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन मेरे माता पिता, जो कि कर्कट और पुष्कसी थे, उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने को सोचा, मतलब कि वो उनको खाने के लिए गए। सुतीक्ष्ण विष्णु भक्त थे और बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने मेरी माता पिता को भस्म कर दिया और उनके जाने के बाद मैं अकेली इस पर्वत पर निवास करने लगी। कुछ दिनों के बाद यहाँ इस पर्वत पर महान पराक्रमी कुंभकर्ण आए और उन्होंने मेरे साथ समागम किया और वह लंका वापस चले गए। उसके उपरांत तुम्हारा जन्म हुआ। अब तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो और रिश्ता हो। अपनी माँ की बातें सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे नाना नानी पिता सभी को विष्णु जी ने मार डाला है, अब मैं उनसे अपने पूरे कुटुंब का बदला लूंगा। भीम दैत्य घोर तप करने बैठ गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं बहुत बलशाली बन जाऊं, मुझे कभी कोई हरा ना पाए, मैं अतुलनीय बलशाली हो जाऊं, मैं सबसे जीतता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद दैत्य भीम के अंदर बहुत घमंड आ गया और उसने अपने अत्याचार बढ़ाने शुरू कर दिए। वे पृथ्वी को जीतने निकल गया। उसने कामरूप नामक नगर पर हमला किया। वह राज्य सुदीक्षण नामक राजा का था, जो कि शिव भक्त थे। वह भी बहुत बलशाली थे, लेकिन भीम दैत्य ने उन्हें हरा दिया। सुदीक्षण के पैरों में बेड़ियां डालकर उसे बंदी बना दिया। सुदीक्षण ने जेल में के अंदर भी शिव पूजा का नियम नहीं तोड़ा। वह उस बंदी गृह में माँ गंगा का मानसिक ध्यान करते रहे और एक पार्थिव शिवलिंग का बनाकर उसकी अटूट आराधना करने लगे। वो उस शिवलिंग की आराधना पंचाक्षरी शिव मंत्र से किया करते थे। सुदीक्षण की पत्नी भी शिव पूजा में रम जाती थी। भीम राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने पृथ्वी से धर्म को हटाना शुरू कर दिया। यज्ञ, दान, तप सब कुछ बंद हो रहा था। उसने सब जगह त्राही त्राही मचा दी थी। पृथ्वी की दुर्दशा देखकर देवलोक बहुत चिंतित हुए। ऋषि मुनियों की बुरी तरह दशा होती जा रही थी। तभी सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और कहा कि हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, मैं इस राक्षस भीम का संहार अवश्य करूंगा। उसने मेरे सेवक सुदीक्षण को भी सेवक बनाकर रखा हुआ है। उधर सुदीक्षण की तपस्या बढ़ती जा रही थी और इधर भीम राक्षस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जब राक्षस भीम को पता चला कि सुदीक्षण बंदी गृह में भी पूजा में लीन रहता है, उसे बहुत क्रोध आया। वे अपनी तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करने लगा। उसका घमंड बहुत बढ़ चुका था, पर उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और तभी वहां प्रभु शिव प्रकट हुए और उन्हें राक्षस को भस्म कर दिया। उसके बाद सारे ऋषि मुनि देवगण कहते हैं, प्रभु आपने पूरे क्षेत्र की रक्षा करी है, यहाँ के निवासियों की रक्षा करी है, आप यहीं पर ठहर जाइए। तभी प्रभु शिव कहते हैं, तथास्तु, और वो इस शिवलिंग पर ठहर जाते हैं और इस ज्योतिर्लिंग को भीमेश्वर नाम से जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग पूना से 100 किलोमीटर दूर देखने की पहाड़ी पर है। जिस तरह प्रभु शिव ने सबकी रक्षा करी, ईश्वर से कामना है कि वो हम सभी की भी सदा रक्षा करे और हमें अपने जीवन में कभी ना कभी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त हो।